हमारे यहाँ ना, अल्लाह माफ़ करे, मीडिया ने बहुत ज़्यादा एक गलत पिक्चर पेंट की है लव के बारे में, शादी से पहले, ख़ास तौर पे शादी से पहले की बात है। अच्छा, अजीब बात है, मियाँ बीवी की मोहब्बत के ऊपर आपको बहुत कम कंटेंट मिलता है कि उसको एक आइडियल मोहब्बत दिखाए। आपको बहुत कम ऐसी मिसालें मिलती हैं, ड्रामे ऐसे नहीं मिलते। सारी मूवियाँ, फिल्में बॉलीवुड किस चीज़ पे है, और जब शादी शुरू होती है तो वहाँ पे मूवी एंड हो जाती है, जलालत दिखाते। या फिर अल्लाह माफ़ करे, पोस्ट मैरिटल अफेयर्स को, एक मुझे आज से बहुत पहले, मुझे याद नहीं है कि एक मूवी थी बॉलीवुड की, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं है क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मुझे इस तरह की चीज़ें, मुझे ख़ासतौर पे बॉलीवुड वैसे भी नहीं पसंद था, तो मुझे याद है। लेकिन एक मूवी मैंने देखी, बहुत एक दो मूवीज़ देखी थी, उसमें एक मूवी देखी थी बहुत पहले, मुझे याद है, उसके अंदर एक पोस्ट मैरिटल अफेयर होता है, और पूरी जो मूवी है उसके अंदर वो इस तरीके से उन्होंने उसको फिल्माया कि लिटरली जो मियाँ, जो एक्चुअल स्पाउसेस थे ना दोनों के, लड़की का भी और लड़के का भी, वो जो स्पाउस थे वो ईवल थे, उनकी फैमिलीज ईवल थी, और इन दोनों की आपस में मोहब्बत, इट वाज लाइक सुभान अल्लाह यार, क्या बात, यानी पीपल वुड सिंपैथाइज विद देम, इमेजिन करें। और पोस्ट मैरिटल कोई शाहरुख खान भी था उसमें, मुझे लगता है बहुत पुरानी उसकी, उस टाइम जब ये बूढ़ा, अब तो काफ़ी बूढ़ा हो गया, पुरानी मूवीज़ में से थे, बड़ी मशहूर हुई थी वो मूवी। तो मैं ये सोच रहा था, मैं हैरान हो रहा था कि यार ये किस चीज़ की। फिर इस तरीके से ये आपने बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट सुनी होगी, मोहब्बत एक इबादत है, और ख़ास तौर पे बॉलीवुड तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रचार करता है कि जी मोहब्बत जो है, मोहब्बत में क्या गुनाह है, तो इबादत है, ये तो नेकी है। और इस पर अल्लाह माफ़ करे ऐसे ऐसे गाने मौजूद हैं। तो आप इमेजिन करें कि एक वो बंदा, ये बंदी जो 24 घंटे बॉलीवुड कंज्यूम कर रहा है, कर रही है, तो वो कभी भी नहीं सोचेगी इसको गलत है, शी वुड एक्चुअली सीक फॉर इट। और अल्लाह माफ़ करे हम ऐसे दौर में गुजर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे ऐसे दौर में गुजर रहे हैं कि पेरेंट्स खुद, मैं कई केसेस को जानता हूं जिसमें पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं बेटा जाके ढूंढ लो अपने लिए कुछ। इमेजिन करें यार अखी, यानी ये लेवल आ गया डिटीरियरेशन का कि बाकायदा पेरेंट्स से एक्सपेक्ट है। तो आपके ख्याल में वो बच्ची कैसे ढूंढेगी, वो कोई ऑडिशन लेगी, अल्लाह माफ़ करे कि बैठेगी टेबल पे और जी आए जी ऑडिशन के लिए, वो ऐसे होगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो किस तरह होगा, और लड़के किस तरह होंगे, दे वुड टेस्ट ईच अदर, राइट, ठीक है, और वो फिर जानेंगे और टेस्ट होगा, फिर बड़ा कुछ होगा, और उसके बाद जाके फिर क्या होगा, फैसला होगा। अल्लाह माफ़ करे वो ऐसा हो नहीं सकता। उस टाइम जब फिर वो जब ज़रूरत पूरी हो जाती है, इंसान फिर कहता है मुझे क्या, मुझे क्यों, मैं इसके साथ क्यों बाउंड हूँ, सीधी सी बात है। तो अजीब बात, अल्लाह माफ़ करे, कि एक मीडिया ने एक गलत तसव्वुर जो है पेश किया। तो याद रखिएगा, शादी से पहले मोहब्बत, वो अगर इंसान विलवुली करे तो वो गुनाह भी बन सकता है इंसान के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें अल्लाह की मासियत और अल्लाह की नाफरमानी। हाँ, अगर इंसान के इख्तियार में नहीं, जैसे मैंने आपको पसंद किया, इंसान को पसंद आ गई, अब इंसान उससे लड़ रहा है, वो एक ऐसे ही है, वो एक बीमारी, एक आजमाइश है जो इंसान के ऊपर पड़ गई। अब इंसान ने उससे निकलना है, ये इंसान का चैलेंज है, ये अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर एक आजमाइश और एक चैलेंज और एक टेस्ट आ गया। लेकिन इसको एम्ब्रेस करना, मोहब्बत को, और इसके बारे में पॉजिटिव सोचना, सुभान अल्लाह, ये नुकसानदेह है और ये गलत है। आइए मैं आपको कॉन्सिक्वेंसेस बताता हूँ कि जिसकी वजह से क्यों ये गलत है। सबसे पहले तो अनफॉर्चुनेटली मैं ये बताना पड़ेगा लोगों को, ये सही गलत है, लोग ये नहीं मानते कि, एक्चुअली मैंने एक दफ़ा एक लेक्चर दिया तो उसके नीचे कमेंट्स आए, आप कैसे कह सकते हैं मोहब्बत गई है, मोहब्बत इतना अच्छा वर्ड है, ये कैसे गुनाह हो सकता है। कहते मोहब्बत तो बिल्कुल, ये नहीं, लोग नहीं मानते इस चीज़ को। पहली चीज़ तो देखें, सबसे पहली बात कि इसमें अल्लाह की नाफरमानी है, सबसे पहली बात थी, क्योंकि जो भी मोहब्बत के बाद के काम होंगे, ये कैसे हो सकता है एक बंदा सच्ची मोहब्बत करे, प्रॉपर मोहब्बत करे, और वो कहे मेरी मोहब्बत का कमाल ये है कि मैं उसके साथ बिल्कुल नेकी वाले काम, मैं उसको बिल्कुल कभी फ़ोन नहीं करूँगा, कांटेक्ट नहीं करूँगा, मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ, ये कौल है गालिबन इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह का, वो देखें क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि अल इश्क़ु मुरक्कब मिन अमरैन, इश्क जो है वो दो चीज़ों का कंपाउंड है, मुरक्कब है, दो चीज़ें मिल के इश्क बनती हैं। पहली, इस्तिहसानुल लिल माशूक़, जो माशूक है उसके बारे में बहुत अच्छा एक इमेज आपके जहन में बैठ गया, डे ड्रीमिंग उसके बारे में आप शुरू कर देते हैं। और दूसरी, व तमउन फिल वसूली इलैहि, और लालच और चाहत, डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर किस चीज की, पैशन होना किस चीज का, कि वो मुझे मिल भी जाए। ये इम्पॉसिबल बात है कि आपको एक ऐसी खामोश मोहब्बत है और आप ऐसी यानी रियल लव और मोहब्बत में गिरफ्तार हैं और 24 घंटे आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं
लेकिन आप कहते हैं जी मुझे वो बंदा मिले ना, कोई मसला नहीं। इट डजंट मेक सेंस, ठीक है ना। होगा ये कि जब मोहब्बत होगी तो चाहत उसके साथ इंपैरेटिव और नेसेसरी है कि क्या आप उसे एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। और एक्वायर करने का जो प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस क्या है, इल्ला ये कि बहुत ही कोई बंदा नेक हो, एक्सेप्शनल केसेस मिल जाएंगे जिसमें क्या है कि एक बंदा क्या करे, वो जाके अपने वालिद से वालिदा के थ्रू ये करवाए। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं, बहुत कम ऐसे केसेस हैं। लेकिन इंसान बहुत वल्नरेबल है, इमोशनली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, खासतौर पे ख़वातीन बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है इस हवाले से। तो पहली बात तो ये है कि इंसान अल्लाह की मासियत और उसमें, फिर दूसरी बात ये है कि बाज़ औक़ात जो है मोहब्बत इतनी लेवल की बढ़ जाती है कि वो उलमा कहते हैं कि वो शिर्क तक पहुँच जाती है, कुफ्र तक बात पहुँच जाती है। कुरान मजीद में आपको पता है कि इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है एक आयत से इस्तदलाल करते हुए कि एक शिर्क फिल मुहब्बा भी होता है, एक शिर्क की मुख्तलिफ अक़साम है, एक मोहब्बत में भी शिर्क होता है। और वो कुरान मजीद की कौन सी आयत जिक्र करते हैं, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। कुफ़ार के बारे में अल्लाह ताला क्या जिक्र करते हैं कि ये लोग अल्लाह से बढ़कर दूसरों से मोहब्बत करते हैं। और मोमिन और अहले ईमान जो होते हैं जिनके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अल्लाह की मोहब्बत होती है, बाकी सारी मोहब्बतें वो उससे नीचे होती हैं। तो एक लेवल इश्क और मोहब्बत का इमाम ने क़य्यिम कहते हैं ऐसा होता है कि जहाँ पे एक बंदा इस लेवल पे पहुँच जाता है कि फिर अल्लाह की मोहब्बत उसके लिए कम हो जाती है, फिर वो बाकायदा शिर्क और कुफ्र तक बात पहुँच जाती है। अल्लाह माफ़ करे। ये आप उनको देखें, इमाम ने क़य्यिम ने इस पर बहुत लिखा है, इस पर उनकी मल्टीपल बुक्स हैं, मल्टीपल, एक तो बुक पूरी मोहब्बत के ऊपर है उनकी, 600-700 सफ़े की किताब है उनकी। तीसरी बात यह है कि अक्सर औकात मोहब्बत के अंदर दिल टूटते हैं, ज़रूर इंसान किसी न किसी तकलीफ से ज़रूर गुजरता है। तो अगर ये चीज़ इतनी अच्छी हो शादी से पहले, और शादी के बाद जितनी मोहब्बत बढ़ती है उतने ज़्यादा खैर और भलाई होती है, उसमें नेकी होती है, उसमें उतनी अच्छाई बढ़ती है। और शादी से पहले जितनी मोहब्बत हो बढ़ती, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोहब्बत हो, और इंसान के लिए उतनी ही तकलीफ के मामलात होते हैं, ठीक है ना। माशूक का नज़र उधर कर देना और अवॉइड कर देना वो भी कत्ल होता है इंसान के लिए, होता है कि नहीं होता। और मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को बैठ के देखते हो, देखते रहे यार क्या होता है। लेकिन शादी से पहले अगर एक बंदा इग्नोर भी कर दे तो कुछ लोगों के लिए रात नींद नहीं आती उनको, छोटी छोटी बातें। फिर दूसरी बात यह कि मोहब्बत की वजह से क्या होता है क्योंकि वो आपसे बाउंड नहीं है, उसके पास क्या ऐसा मॉरल स्टैंडर्ड या कंडक्ट है जिसकी वजह से वो सिर्फ आपके साथ ख़ास है। वो अपने आप को क्यों अपने आप के लिए डेडिकेट करे या करेगी, नहीं करेगी। यानी क्या चीज़ है वो, अल्लाह से एक ही चीज़ हो सकती है ना। एक मुसलमान के लिए तो अल्लाह का डर होगा ना कि अगर मैंने इससे वादा किया, कमिटमेंट किया, तो आई एम गोइंग टू बी सिंसियर विद दिस पर्सन। लेकिन अगर अल्लाह की तरफ से डर नहीं है और ऑलरेडी ये गुनाह का काम है, तो वाई, यानी क्या वो ऐसी चीज़ है जो उसको रोकेगी सिर्फ एक मर्द के साथ या एक औरत के साथ ताल्लुक़ रखने में। सिंसियरिटी कभी हो ही नहीं सकती। सिंसियरिटी हमेशा वहाँ पे होती है जहाँ पे खैर होती है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज कई लोग ऐसे हैं जो शादी करते हैं, शादी के बाद हमारी बीवियाँ या इवन हमारी वाइफ्स हैं, उनके हस्बैंड, हम लोग, हमें क्या चीज़ रोक रही है गुनाह करने से, क्या चीज़ रोक रही है किसी दूसरी के साथ ताल्लुकात रखने से? अल्लाह ताला से ना, अल्लाह ताला का डर है, अल्लाह का खौफ है ना जो चीज़ रोक रही है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो डर नहीं है, अगर मेरा रिलेशनशिप इटसेल्फ हराम का रिलेशनशिप है, मैं उसके अंदर पड़ा हुआ हूँ, भाई एक हराम है तो एक और हराम करने में मुझे क्या मुश्किल लगेगी, समझ रहे हैं। तो इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो इस तरह की मोहब्बतें होती हैं जो विदाउट निकाह या मैरिज के बाउंड से, उसकी जो हदूद है उससे बाहर होती है, वो इटसेल्फ गुनाह का काम है। ये ऐसी ही बात है कि बंदा जो है ना वो गुनाह कर रहा हो, अल्लाह माफ़ करे, तो कहे कि जी मैं हलाल वे से ज़रा गुनाह कर लूँ, कहीं मैं सूद का काम कर रहा हूँ कारोबार, लेकिन यार मैं ईमानदार बहुत हूँ, हिसाब पूरा मेरी, मैं पैसे पूरे दूंगा आपको और लूँगा पूरे। तो वो आगे अल्लाह के साथ जंग कर रहा है, तो उसके लिए क्या मोटिवेशन होगी कि मैं अगर एक दो नंबरी कर रहा हूँ तो मैं दूसरी दो नंबरी भी करूँ। तो बताने का मतलब ये है कि एक गुनाह जो है वो जिस तरीके से नेकियां एक दूसरे को खींचती है ना, गुनाह भी एक दूसरे को